नमस्कार। आज लखनऊ में विजय सिंह बागी जी पकड़ लिए गए, धर लिए गए प्लासियो मॉल में। और जैसे ही विजय भैया आए वैसे ही यूनिवर्सिटी के बहुत सारे लोग जुट गए। काफ़ी हम लोग दोपहर से बैठे हुए हैं, शाम हो गया है। हमने कहा कि आज विजय भैया को जो है कैमरे पे ले आया जाए, यूनिवर्सिटी की कुछ बातें की जाए। क्यों विजय भैया? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हमें तो लग रहा था कि अगर वो सारी बातें 8 घंटे की रिकॉर्ड करके हम लोग डाल दिए होते तो लोग सुन सुन के होते। हाँ, सही बात है ये तो। बागी जी भगत सिंह के रास्ते पे चलते हुए यूनिवर्सिटी में जो अपनी छाप छोड़े थे और फिर वही छाप जा करके हमारे जिले के हैं, हमारे जिले में भी छोड़े हैं। ये कोर्स ये है कि भगत सिंह जी अपने जीवन काल में हमारे मतलब हॉस्टल में, हॉलैंड हॉल हॉस्टल में किदंती है, ये सत्यता है कि हॉस्टल में रुके भी थे। अच्छा, हॉलैंड? हाँ हाँ। और रुके थे तो थोड़ा सा असर तो हम सभी लोगों पर पड़ता ही है। हाँ, तो उनको तो हॉलैंड हॉल इसीलिए बहुत ज्यादा जो है बागी तेवर में रहता है क्या? अब तो सब सीनियरों का प्रेम है। सीनियरों का प्रेम। हम लोग पढ़ने लिखने वाले थे, मैं फिल्म डिपार्टमेंट का था, बड़ा बम चलता था वहाँ पे। मैं तो बड़ा डिस्टर्ब रहता था देख कर। वहाँ का उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ जब हम लोग पढ़ते थे। अब वही मतलब उसी समय का जो है देन है, जो लड़के सीखे होंगे या वहाँ के लोग सीखे हुए कल्चर है। नुकसान नहीं होता है उससे, नुकसान किसी का नहीं होता है, लेकिन चलता है गाली दिखाने के लिए। हाँ, वो तो है। यूनिवर्सिटी के यादों को किस तरह से देखेंगे आप? वो सुनहरे दिन थे। अब वैसा दिन जो है जीवन में कभी आ नहीं पाएगा। आप लोग तो की तो बड़ी कहानियां हैं जो गाई जाती हैं, कथाएं हैं जो विश्वविद्यालय में गाई जाती हैं। दंत कथाएं। दंत कथाएं नहीं, सत्य कथाएं भी हैं। सत्य कथाएं। बाकी भी आपने शादी भी नहीं किया, पूरा जीवन क्या समाज सेवा के लिए ही आपने निर्धारित कर दिया है? एक आरएसएस में पूर्णकालिक सदस्य होता है, तो मान लीजिए कि मैं भी पूर्णकालिक जो है आजीवन मैं भी सोचता हूँ कि ऐसा शादी नहीं करना है, समाज सेवा। विश्वविद्यालय के लोग जहाँ भी मिलते हैं एक ऐसा जुड़ाव होता है, अधिकारी हो या कर्मचारी हो। आज ही हम लोगों ने देखा इतने सारे लोग जुट गए, तो वो उसका कैसा अनुभव रहता है आपका? अनुभव एक वही मतलब एनर्जी से भरपूर अपने लोग जो मिलते हैं, एकदम निश्चल निष्कपट, कोई द्वेष भाव नहीं, कोई वो नहीं, वही प्रेम व्यवहार। तो एक हाँ, कोई नीच नहीं, कोई बिरादरी नहीं, कोई जाति नहीं, तो एक अलग। और एक दूसरे के सहयोग करने के लिए तुरंत कहाँ जहाँ फोन करना है, ये करना है, वो करना है, सब तुरंत हो जाता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अधिकारी बहुत मिलते हैं, बहुत सारे अधिकारी हैं। जो अपने लक्ष्य की तरफ थे तो वो लोग अधिकारी बने, जो दूसरे लक्ष्य की तरफ थे तो नेता बन रहे हैं, टीचर्स बन रहे हैं, प्रोफेसर्स बन रहे हैं। अच्छा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक और चीज मैं देखा हूँ कि सारे पार्टी के नेता हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बसपा के हो, चाहे भाजपा के हो, सब एक दूसरे को यूनिवर्सिटी में जो पढ़े हुए हैं वो सपोर्ट करते हैं। ये बात सही है। जैसे समाजवादी जिसका संबंध रहा हो तो करता ही है। जैसे समाजवादी पार्टी के संग्राम यादव जी हैं, आजमगढ़ विधायक, तो काफी सीनियर हैं लोग। हाँ, तो वो उनके पास बैठिए तो खाली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। उनको लगता है कि अपने क्षेत्र की बात याद ही नहीं रहती। वो तो महामंत्री भी रहे। हाँ, वो महामंत्री भी यूनिवर्सिटी में रहे हैं। तो कभी जैसे समाजवादी पार्टी की भी सरकार हो और कोई लड़का चला जाता है तो वो नहीं देखते कि वो किस पार्टी का है, किस बिरादरी का है, या वो करना चाहिए, सबका मदद करते हैं। ये तो है। वैसे ही भाजपा में भी है, जैसे अंकित जी क्या है, कोई भी चला जाता है तो मदद होता ही है। हाँ, अंकित तो कहीं भी मतलब अभी सब ऑन कैमरा क्या कहा जाए, लेकिन अगर कोई भी काम कह दे बलिया रह के भी किया जाए तो वो करता है। ये वो मतलब अंकित जी करते हैं। तो यूनिवर्सिटी का आप एक प्रोग्राम कराना चाह रहे हैं मार्च में। हम ही लोग प्रेरित किए कि भैया एक सारे बच्चों को जो है जुटाइए एक साथ, तो होली मिलन समारोह जो है, अभी डेट अभी नहीं है, लेकिन ये है कि होली 4 मार्च को है आसपास, तो उससे पहले या उसके बाद भव्य तरीके से हम सब लोग मिल के होली मिलन समारोह कराएं बलिया में। और बलिया के सारे लोग अगर कोई सुन रहे हो जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हो, तो हम लोग भैया होली मिलन समारोह करवा रहे हैं बागी भैया, और रिक्वेस्ट है सब लोग आए। बिल्कुल बिल्कुल, सबका स्वागत है। और सभी सीनियर्स का जो है सबको प्रणाम करके जो है मैं स्वागत करता हूँ, और जूनियर्स को प्यार करता हूँ, अपने साथियों को जो है दुलार करता हूँ, और सब लोग आएँ। और ऐसा कार्यक्रम मैं सोच रहा हूँ, या हम सब सोच रहे हैं, न भूतो न भविष्यति,
ऐसा हुआ नहीं होगा। हाँ, ये बहुत मैं आपसे वादा करता हूँ, ज़बरदस्त। मैं बताऊंगा कि हाँ कैसे कार्यक्रम होता है। यूनिवर्सिटी चुनाव पे क्या कहना चाहेंगे? जैसे यूनिवर्सिटी के चुनाव, पर्सनली मैं मानता हूँ कि यूनिवर्सिटी में चुनाव नहीं होना चाहिए, आप अपनी राय दीजिए। यूनिवर्सिटी में चुनाव जो है होने चाहिए कॉलेज स्तर पर, उससे बच्चों में निखार आता है, कैसे जीवन में आप जो है समाज का जो है सुचारू रूप से जो है चला पाएंगे, चाहे अधिकारी के क्षेत्र में या टीचर्स के रूप में या कर्मचारी के क्षेत्र में या समाज सेवा में, कैसे समाज को निर्माण करेंगे या समाज को अपने बेहतर ढंग से जो लेके चलेंगे। तो चुनाव होते रहने चाहिए, जिससे छात्रों के हक और हुकूक की लड़ाई भी चलती रहे। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो छात्रों की आवाज़ जो है दब जाती है, तो इसलिए छात्र संघ का होना अनिवार्य है। संघ के आड़ में आपको नहीं लगता है कि बहुत सारी गलत एक्टिविटीज होती हैं? कहीं बम चलता है, कहीं क्लास बंद कराया जाता है, कभी कुछ होता है। कुछ लोग एकदम अस्थाई होते हैं जो जाके यूनियन पे ही बैठे रहते हैं, और कोई उनको न एक दिन पढ़ना है, न लिखना, न कोई काम करना है। अब ये तो मैं आपसे मैं स्पष्ट बताता हूँ, अब बम गोली का तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये चलता तो है, ये बात सही है। हॉस्टलों का और डेलीगेसियों का और अन्य जगह का तो काफ़ी बरसों से चला रहा है। अब इसमें जो लोग प्रधानमंत्री बने हैं उनके समय भी चला है, तो जो मुख्यमंत्री इलाहाबाद से पढ़ के गए हैं उनके कार्यकाल में भी जो है चला है, या जो मंत्री और विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, तो उनके कार्यकाल में भी चला है। तो इसको तो अब हम लोग नहीं रोक पाएंगे। अब ये सरकार सोचे और वहाँ का कल्चर समझे। तो मैंने आपका मानना है कि यूनियन होने चाहिए? यूनियन तो होना चाहिए, यूनियन 100% नो डाउट होना चाहिए। इससे छात्रों की आवाज़ जो है मुखरता के साथ जो है उभर के आती है। हमको लगता है जैसे यूनियन नहीं है तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, सारी काम तो हो ही रहे हैं अच्छे से। अगर यूनियन नहीं है, सारे काम हो रहे हैं, तो आप जितना भी देखेंगे, आप तो मीडिया का ज़माना है या पेपर्स का ज़माना है, तो आप देखेंगे कि हमेशा कोई ना कोई छात्र संगठन या किसी पैनल का जो है आवाज़ें उठती रहती है। तो आखिर क्या कारण है कि आवाज़ उठती है? इसका मतलब सुनवाई नहीं हो रहा है कि नहीं? अब आज जो आप छात्र नेता बन के जाइए, अब गार्ड्स वगैरह जो आपको जो है धक्के मार के निकाल देते हैं। अच्छा, अब बताइए, तो छात्र नेता का क्या मतलब है? गार्ड्स वगैरह अब जो लड़के जो वहाँ के प्रशासन से लड़ रहे हैं सब, तो उनको जो है मुकदमा दर्ज, तो फलाना दर्ज। नहीं तो हम लोग जब गए थे तो उस समय अभिषेक यादव जी थे, विवेकानंद पाठक थे, आप लोग थे, और काफ़ी आप लोग तो मैंने लगातार संघर्ष में ही रहते थे। विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन सबको एकदम उस समय तो काफ़ी। तो अभी मैं नहीं गया यूनिवर्सिटी बहुत दिन से। मैं कोई यूनिवर्सिटी जब मैं छोड़ा 2012-13 और मैं उसके बाद मैं नहीं गया यूनिवर्सिटी। एक आध बार अंदर बस गया हूँ। अभी बता रहे हैं लोग एकदम स्थिति डवाडोल हो गई है। स्थिति डवाडोल हो गई है। और उस समय जो छात्र नेता वगैरह थे, तो और भी बहुत सारे नाम हैं जो दमदार जो है छात्र नेता वगैरह थे, उनके कारण भी जो उनके अभिषेक सिंह सोनू है। हाँ बिल्कुल, बहुत किसी का और भी लोग छोड़ने नहीं दिमाग से मतलब उतर जाए। सिंगल एक आदमी को नहीं कहा जा सकता, और भी जो बहुत सारे लोग और भी लोग हैं, और भी पदाधिकारी भी रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं। अभी नए में तो शिवम प्रताप सिंह जो है महामंत्री हुए, वो भी हुए। महामंत्री का पद भी संदीप यादव झब्बू थे, वो संदीप यादव झब्बू से पहले भी महामंत्री थे, वो भी जो ठीक ठाक जो मजबूत जो तो ऐसे लोगों के रहने के कारण मनोज सर थे उपाध्यक्ष, काफ़ी अब पुराने में भी है, नए में भी है, बहुत सारे लोग थे, ऐसा नहीं है। सबके रहने के कारण जो ये स्थितियों पर कंट्रोल रहता था। अब सिंगल एक व्यक्ति को नहीं कहा जाएगा कि नहीं वो थे तो इनके कारण नहीं, मतलब सबका सहयोग तो है, सबका सहयोग रहता था। पहले मैंने सुना था कि लड़के वहाँ से राजनीति का कहरा सीखते थे और उसके बाद अपने क्षेत्र में जाके लंबा संघर्ष करते थे और फिर वो विधायकी लड़ते थे। इस तरह का प्रचलन रहा, जैसे आप लोग भी वही किए। अब भी है, लेकिन पहले से थोड़ा सा कम जो है परसेंटेज निकल रहा है नेतागिरी में, पॉलिटिक्स में जो है। लेकिन ये सत्य है कि वहाँ से जो लोग भी जो पढ़ लिख के या पॉलिटिक्स में या किसी भी क्षेत्र में निकलते हैं, तो उनके अंदर कोई कमियां नहीं रहती है। वो सारी चीज़ों मतलब किसी भी जिले में, जनपद में जाएं, वो सारे पारंगत में निपुण होते हैं और उनको दबा नहीं पाता है कोई। ये तो मैं खुद कहूँगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में तो कहूँगा। तो ये इनफॉर्मल बात यहीं खत्म किया जाए, और विजय भैया के साथ यूनिवर्सिटी के टॉपिक पे मैं लंबा बात करना चाहता हूँ, और एक दो और लोग यूनिवर्सिटी के हो तब बात करना चाहता हूँ। हाँ, सब लोग रहे तब। हाँ, सब लोग रहे तब।